मेरे प्यारे मित्रों, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था एलिगेशन और मैं बहुत छोटा वीडियो बनाया और इसका रीज़न यह था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसके कारण मैं बहुत कम समय का वीडियो बनाया। और आज जो है से कि मैं आप लोगों को उसका टाइप 1 ही आगे कराऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम तो आगे हम 5 तक प्रश्न लगभग करवा दिए थे कल के वीडियो में। आज देखिएगा छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाकर 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपये प्रति केजी के दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपये प्रति केजी हो तो दूसरे प्रकार के चावल का सीपी मतलब क्रय मूल्य प्रति केजी कितना होगा। तो देखिए, पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या कि दोनों प्रकार के जो वस्तु था उसका जो है से कि क्रय मूल्य या वजन हमको दे रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि किसी एक का दिया है। तो पहला प्रकार का जो चावल है उसका कैसे मूल्य है, तो 10 रुपये प्रति केजी। दूसरा प्रकार का जो चावल है उसका मूल्य हमको मालूम नहीं है, तो मान लीजिए कितना, 100 रुपये प्रति केजी। और इसको जो है कि मिक्स कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। कितना रेशियो में, तो दिया है आपको 3:2। कितना आगे, तो 3:2। तो 3:2 में मिला दिए। अब इसके बाद बोल रहा है कि चावल को 22 रुपये प्रति केजी के दर से बेच रहे हैं, चावल को 22 रुपये प्रति केजी के दर से बेच रहे हैं, तो 10% के क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ से कॉमन सीपी निकाल ले रहे हैं हम लोग। तो 22 का 10% लाभ हो रहा है, तो 100 बट्टा कितना, 110। तो 10 से 10, 11 दूनी के 22। तो कॉमन वाला प्राइस कैसे आ गया, 22 रुपये प्रति केजी। तो यहाँ पे हम लोग कितना पुट कर देंगे, 22 रुपया, 22 रुपया, सॉरी 20 रुपया है बाबू। 10 दूनी के 20 होता है, 10 दूनी के 20। अब देखिएगा, तो क्या करते थे, तो तिरछा तिरछी घटाते थे। क्या करते थे, तो तिरछा तिरछी घटाते थे। तो 20 में से 10 गया तो कितना आया, 10। और 1 में से कितना घटाएंगे, 20। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यह जो 20 है ये 10 और x के बीच में होगा। तो 10 तो जो है से कि 20 से छोटा है, तो x जो है से कि 20 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, x माइनस कितना, 20, और 20 माइनस कितना, 10, और बराबर में देखिए यहाँ पे, तो 3 बट्टा कितना आ गया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इसको जब घटाए हैं, इसको जब घटाए हैं, तो इसका मान कितना, 2, और इसका मान कितना, सॉरी 10 वाला के लिए कितना, 3, और 100 वाला के लिए कितना, 2। तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 3/2। तो आप देखिए इसको कैलकुलेट कर दे रहे हैं, तो 2x और 20 दूनी के 40, यहाँ से 10 दिए के 30। तो ये 2x और 40 और 30 कितना हो गया, 70। तो x बराबर कितना, 35 रुपये प्रति केजी, 35 रुपये प्रति केजी। जो दूसरा प्रकार के जो चावल था आपको वो कैसे था, तो 35 रुपये प्रति केजी। यहाँ पे देखिएगा, याद रखिएगा कि ये दोनों के बीच में ये कॉमन होता है, ये दोनों के बीच में औसत होता है। तो औसत क्या होता है, किसी भी चीज के जिसका औसत निकालिएगा उनके बीच में लगभग रहता है। तो देखिएगा, नोट करिए। तो यहाँ पे आंसर जो है आपको चला जाएगा क्या, आंसर जो चला जाएगा वो चला जाएगा क्या, तो सी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्या, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को हम बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको नोट करिएगा। तो देखिए, बोल रहा है क्या कि सोना 10 गुना भारी है पानी से, जबकि तांबा जो है 9 गुना भारी है। सोना तथा तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 12 गुना भारी हो जाए, 12 गुना हो जाए या 12 गुना भारी हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सोना 10 गुना भारी है किससे, तो पानी से, और जबकि तांबा जो है कि कितना गुना भारी है,
तो 9 गुना किससे, तो पानी से है। तो दोनों को तुलना, सोना को और तांबा को, दोनों को किससे कराया गया, तो पानी से है। तो सोना कितना गुना भारी है, तो 10 गुना, और तांबा कितना है, तो 9 गुना, और कॉमन वाला दोनों जो है कि कितना गुना भारी है, तो 12 गुना। अब इस दोनों को क्या करिएगा, तो घटाइएगा। तो 10 में से 12 गया तो कितना हो गया, 2, और 9 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, तो 3। तो 3 अनुपात कितना, 2 आंसर नोट करिएगा। सिंपल बात, सोना जो है कि पानी से कितना, 10 गुना, और तांबा जो है कि पानी से कितना, तो 9 गुना, और मिश्रण जो है कि पानी से कितना गुना भारी, 12 गुना। तो बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो क्रॉस करके क्या कर दिए, घटा दिए। नोट करिए। तो देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न, और एलिगेशन का ही है। तो देखिए तीसरा नंबर बोल रहा है कि एक आदमी 2 घोड़ा 1350 रुपये में खरीदता है, जिसमें एक पर उसे 6% की हानि होती है तथा दूसरे पर 7.5% का लाभ होता है, जबकि पूरे सौदे पर उसे न तो लाभ और न ही हानि होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए एक आदमी के पास 2 घोड़ा है, उसको जो है कि कितना का खरीदा है दोनों घोड़ा का, तो 1350 रुपये के। यदि पहला घोड़ा को बेचता है तो उसे 6% का क्या होता है, हानि, और दूसरा को जो है कि बेचता है तो उसको 7.5% का लाभ होता है। लेकिन पूरे सौदे पर वो ज्ञात करता है तो न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो बताइए कि पहला घोड़ा और दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए सिंपल बात, पहला पे 6% के क्या हो गया उसको हानि, और दूसरा पे उसको 7.5% का लाभ जब बेच रहा है तो। और कॉमन में बोल रहा है ना तो लाभ हो रहा है नहीं हानि, मतलब 0%। तो इसको तिरछा तिरछी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये कितना आएगा, तो 6% ही आएगा, और इसको घटाएगा तो कितना आएगा, तो 7.5% ही आएगा। इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दे रहे हैं ना। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और या ऐसे कर दीजिए 3 से ये, अगर इसको डेसिमल इधर लाइएगा तो कितना 10, तो 5 से 15 पचे 75, और 5 दूनी के 10, और यहाँ देखिए 3 पचे 15 और 3 दूनी के 6। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 अनुपात कितना हो गया, 4, 5 अनुपात 4। तो यहाँ से देखिएगा बोला था कि दोनों का क्रय मूल्य कितना 1350, और दोनों का क्रय मूल्य अनुपात में कितना आ गया, तो 5 और 4। तो 9 बराबर कितना 1350। तो 1 बराबर यहाँ से फाइंड कर लीजिए। तो 9 एकम 9, और 9 पचे 45, और 0 के 0। तो अनुपात 1 का मान आ गया आपको कितना 150। तो 5 का मान कितना आ जाएगा, तो 15 पचे 75, और 15 चौके 60। मतलब कि पहला घोड़ा का क्रय मूल्य था 750, तो दूसरा घोड़ा का क्रय मूल्य कितना हो गया 600। सिंपल बात। तो देखिए न तो लाभ नहीं हानि, इसलिए कितना लिए हम 0%। और यहाँ पे देखिए पहला में हानि इसलिए -6, इसमें लाभ इसलिए प्लस में लिख दिए, और तिरछा तिरछी क्या कर दिए, घटा दिए। तो अनुपात आ गया 5:4। नोट करिएगा। तो समझ में आ रहा होगा सभी को। और देखिए हम डेली वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, ठीक ना। तो अभी जैसे कि लाइव का ऑप्शन नहीं मिला है, इसको पूरे वीडियो को देखिए और समझिएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करिए उसमें, और उसको जैसे कि हम आपको सुधार करेंगे, नया वीडियो बना देंगे। और उसके लिए तो पूरा मेहनत करिए आप लोग। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न बोला क्या कि 3 प्रकार के गेहूं जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 4 रुपये 80 पैसा और 5 रुपये 76 पैसा तथा 6 रुपये 96 पैसा प्रति केजी है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 5 रुपये 64 पैसे प्रति केजी हो जाए। देखिए अभी तक जो हम लोग प्रश्न पढ़ रहे थे वो 2 चीज़ों को मिला रहे थे, लेकिन यह जो प्रश्न है इसमें 3 चीज़ों को मिलाना है। समझ रहे बात। तो 2 चीज़ वाला मिलाने वाले हम लोग पढ़ लिए थे। अब जैसे कि कितना चीज़ मिलाने वाला है,
तो 3 चीज को मिलाना है और उसका कॉमन भी दे दिया है आप लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे। तो पहला जो है वो है 4 रुपये 20 पैसे और दूसरा क्या कैसे है तो 5 रुपये 76 पैसे। ठीक, अभी दोनों के लिए चाहे तीनों के लिए कॉमन दिया है। वो कॉमन कितना दिया है तो दिया है आपको 5 रुपया 64 पैसा। फिर क्या बोला, एक तीसरा भी है, देखिएगा जी। तो तीसरा बोल रहा है 5 रुपये 76 पैसा, देखिए, और एक तीसरा है 6 रुपये 96 पैसा। इसके लिए भी कॉमन कितना है तो वही है 5 रुपया 64 पैसा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हम कि ए, मान लिए कि यह ए था, पहला था तो ए कौन था तो बी, और ये कौन था तो सी टाइप का था। तो यहाँ से पहले क्या किए हम कि ए लिए, फिर क्या लिए तो बी लिए, और फिर क्या ले लिए तो बी ले लिए, और फिर क्या ले लिए तो सी ले लिए। तो ए बी बी सी, समझ रहे हैं, और कॉमन तो उनके लिए दिया हुआ ही था, समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या किए तो क्रॉस करके घटाते हैं, क्या करते हैं क्रॉस करके घटाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 5 रुपया 64 पैसा और 4 रुपये 20 पैसा, तो कितना आ जाएगा 0.84। ठीक, और इसको अगर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा तो 0.12। अब उसी तरह से इसको घटाइएगा तो देखिए 2 और ये 1, 12 आ गया 0.12। और इसको घटाइएगा तो 2 3 और 1, इसको भी रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से देखिएगा तो 62 84, तो 1 अनुपात कितना आ गया 7। और इसको करिएगा तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1। तो हम रेशियो में आप लोगों को पढ़ाए थे कि ए बी बी सी, ए बी बी सी। तो यहाँ से देखिए ना बी का दोनों जगह जो है कि मान क्या है, दोनों जगह बी का मान एक जगह 7 और एक जगह कितना है 11, तो सही बात तो नहीं। तो इसको क्या करिएगा तो बदलिएगा, तो दोनों जगह कॉमन करेंगे तो 11 एकम 11, 11 सते 77, और 7 गुने 1 तो कितना तो 7। तो यहाँ पहला टाइप चाहे ए बी सी मान लीजिए, जो भी माने हैं ए बी सी, तो तीनों का रेशियो का अनुपात आ गया कितना 11:77:7। नोट करिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसी बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। एक बर्तन है, उसमें बोल रहा है कि 80 लीटर दूध और पानी का क्या है तो मिश्रण है। बर्तन में दूध की 70% मात्रा और पानी का 30% मात्रा निकाल लिया गया, और उस बर्तन में जो 80 लीटर था उसमें से जो है कि 70% दूध की मात्रा और 30% पानी की मात्रा को क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। तो अब यह पाया गया कि बर्तन का 55% भाग क्या हो गया, खाली हो गया। तो निकाला गया मतलब भी तो खाली किया जा रहा था, ये भी क्या चीज खाली किया जा रहा है। तो एक कॉमन दे दिया कितना 55%, और अलग अलग दोनों पदार्थों को दे दिया, निकाला गया या खाली किया गया, दोनों बात क्या है सेम है। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखिएगा तो दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करिए। तो देखिए पहला नंबर 70% निकाला गया, क्या चीज तो दूध, मिल्क। ठीक, और फिर क्या बोल रहा है कि वाटर कितना निकाल लिया गया, वाटर निकाल लिया गया आपको 30%। और कॉमन में खाली कितना हो गया, कॉमन में खाली ही, खाली मतलब निकालना, तो कितना 55%। तो इसको तिरछा तिरछी क्या करिएगा घटा दीजिए। तो यहाँ से देखिए आ गया कितना 5 और 15, और इसको देखिएगा इस तरह से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो 5 और ये 2, तो 5 5 25 और 5 3 के 15, काट दिए। कटने लायक जब भी होता है अनुपात तो उसको काट के क्या कर देते हैं तो छोटा कर देते हैं, तो वही काम यहाँ पे कर दिए। अब बोल रहा है कि दोनों का प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करिए कितना कितना था। तो टोटल कितना था 5 और 3 8, और 8 बराबर कितना दिया तो 80 लीटर, 8 बराबर 80 लीटर दिया है। तो 8 बराबर 80, तो 1 बराबर कितना 10। तो आरंभ में कितना था तो 5 10 बचे 50 लीटर, और 10 दिए के 30 लीटर। यही हो गया क्या चीज आंसर, लीटर लीटर। नोट करिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो बस याद रखिएगा कि इस तरह का जब भी प्रश्न रहे मिलाकर
ठीक ना। तो क्या करिएगा, तो क्रॉस करके घटाइएगा, और क्रॉस करके घटाने के बाद जो रेशियो आता है वो देखिए, इसका मिल्क वाला कितना है 5 और वाटर वाला कितना 3, घटाते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन वैल्यू क्या आता है तो सीधा सीधी नोट करिएगा।